सभी साथियों का धाकड़ साइंस क्लासेज में स्वागत एवं अभिनंदन। साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी टेस्ट सीरीज पीटीटी और बीएसटीसी के लिए डीएलएड के नाम से जानते हैं, जिससे ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाली हैं। क्योंकि मैं जो ये टेस्ट सीरीज लेकर आया हूँ, ये पीटीटी और बीएसटीसी के पेपर को ध्यान में रखते हुए ही बनाई गई है। वहाँ उसके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हर एक बिंदु मैंने वहाँ से लिया है। एक भी पॉइंट ऐसा नहीं जो मैंने सिलेबस का है और छोड़ दिया। हर एक बिंदु से एक एक प्रश्न बनाया है मैंने। और जो प्रश्न कोई सा बिंदु ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उसे मैंने 2-3 प्रश्न भी बनाए हैं। तो आप पूरा टेस्ट देखना, आपको कैसा लगता है, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। टोटल मैंने 20 प्रश्न लिए हैं। इस 20 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, ये मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बताओगे। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लोगे ऐसे ही टेस्ट सीरीज प्राप्त करने के लिए। तो मैं चलिए पहला प्रश्न स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। आज मैंने टॉप 20 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं आपके लिए। बहुत ही सिलेक्टेड यूनिक प्रश्न है ये। देखो, पहला प्रश्न जो स्क्रीन पर आपको सबको दिखाई दे रहा होगा, पहला प्रश्न जो है स्क्रीन पर आपको ये कहना चाहता है, साहब आपको बताना है निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। नासिक के व्यंजन कौन सा है आपको ये बताना है, तो जल्दी से बताइए। नासिक का मतलब होता है जो जिसका उच्चारण हम नाक से करते हैं। क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। इनमें से देखो, स दिया हुआ है, यह दिया हुआ है, ग दिया हुआ है, ज दिया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा, मेरे सभी साथीगण का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा, ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी को। मेरे सभी वह भाई बहन जो रीट की पीटीटी की तैयारी और बीएसटीसी की तैयारी कब से करते आ रहे हैं, तो अब खुद को जांचने का समय है, तो खुद को जांचे और इन टेस्ट सीरीज को रोजाना ज्वाइन करें। तो देखो क्या आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका नासिके का होता है ना, नासिके क्या होता है हमारा, ये होता है जो पंचमा अक्षर होता है ना। नासिके क्या क्या होते हैं, नासिके के लिए मैं आपको बता दूं कि नासिके कौन कौन से वर्णों को हम नासिके वर्ण कहते हैं। तो मैं ये इसकी आपको बताऊं। देखो, तो सभी जो हमारे पंचमाक्षर है ना, पंचमाक्षर का मतलब वर्ग का जो पांचवा अक्षर है ना, कौन कौन से हैं, तो ये बता दूं मैं आपको। देखो, ये अंग हैं, और ये हैं, ये और न है, और क्या आता है इसमें, और न आता है, और मैं आता है। ये सब क्या है, ये पांच पंच, इनको हम बोलते हैं क्या, पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं, पंचमाक्षर। ये लिखा मैंने, देखो, पंचमाक्षर। ठीक है ना, ये पंचमाक्षर है। और पंचमाक्षर ये क्या होते हैं, नासी के व्यंजन होते हैं। अब मैं दूसरे प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साहब। दूसरा प्रश्न भी मैं स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है दूसरा प्रश्न। ये रेलवे में आया हुआ प्रश्न है। रेलवे में कब आया था ये भी मैंने सन लिखा हुआ है। देखो पीछे, रेलवे में 1997 में आया हुआ प्रश्न है। ये पूछा जाता है आपको, ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं, नासिके, मूर्धन्य, ओष्ठ्य, कंठ तालव्य। तो इनके ये सीधा सीधा प्रश्न आपसे ये पूछना चाहता है कि इसका उच्चारण स्थान पूछ रहा है आपसे। जो ए और आई वर्ण है, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी को, कंठ तालव्य। ए और आई जो होते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, कंठ तालव्य। और अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। नासिका का मैंने बता ही दिया कि पंचमाक्षर जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, पंचमाक्षर जितने भी होते हैं ना, 5, ये नासिके होते हैं। और मूर्धन्य क्या होते हैं, तो मूर्धन्य के बारे में मैं बता दूं आपको। हमारा ट वर्ग जो है ये मूर्धन्य जाता है। ओष्ठ्य में क्या जाता है, हमारा ओष्ठ्य में जो जाता है ना, ये मैं आपको बता दूं। देखो, ओष्ठ्य में जो जाता है ना, हमारा प वर्ग जो होता है ना पूरा, ये ओष्ठ्य में जाता है। मैं अब तीसरा प्रश्न स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। देखो, तीसरा प्रश्न भी आपसे यही प्रश्न पूछना चाहता है कि साहब सलजम वाला, षटकोण वाला, सड़क वाला और है कौन से व्यंजन है। ये कौन से व्यंजन है आपको ये बताना है। देखो, प्रकंपित, स्पर्शी, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, कौन से व्यंजन है आपको जल्दी से मेरे को बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये जो है ना साथियों, ये होंगे हमारे क्या, ये जो है ना, देखो, स है, ये होते हैं उष्म। क्या होते हैं ये, उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन के नाम से भी हम जानते हैं इसको। और उष्म व्यंजन में क्या होता है कि हम जब बोलते हैं ना, तो उष्मा बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर निकलती है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इनको संघर्ष भी बोलते हैं। उष्मा मतलब उष्मा ज़्यादा बाहर, हवा बाहर ज़्यादा निकलने के कारण इनको क्या बोलते हैं, हम संघर्ष भी बोलते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ये है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब मैं चौथे प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साहब। चौथा प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो क्या है चौथा प्रश्न, ये आ गया चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि, चौथा प्रश्न क्या कहना चाहते हैं, देखो इसको देखते हैं हम। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। मतलब ये 4 शब्द दिए हैं, उनमें से ऐसा शब्द बताना है आपको जो जातिवाचक नहीं है। तो इसमें 3 तो जातिवाचक हैं, एक जातिवाचक नहीं है। तो देखो, मनुष्य, सुंदर, जवान और बालक, इनमें से सभी में से ध्यान देना। इसमें सब में से क्या है, 3 तो इनमें जातिवाचक है। केवल सुंदर जो होता है ना, देखो, सुंदर औरत,
सुंदर औरत मतलब क्या हो गया, पीछे संज्ञा जुड़ गई। और जब भी किसी शब्द के पीछे संज्ञा जुड़ जाती है ना तो वो विशेषण होता है। वो क्या होता है, विशेषण होता है। तो सुंदर औरत, तो ये लगा दिया, मतलब ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। मैं पांचवें प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साहब। पांचवा प्रश्न स्क्रीन पर पेश कर दिया है मैंने। देखो क्या कहना चाहता है प्रश्न। प्रश्न आपसे ये कहना चाहता है कि इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है। भाव, देखो पहले जातिवाचक पूछा था, इस बार पूछ रहा है कि भाववाचक शब्द कौन सा है, ये बताना है आपको। पंडित, मित्रता, चलना, इच्छा। तो आपको पता है पंडित एक गोत्र इनका नाम होता है। और मित्रता, मित्रता बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, मित्रता जो होती है ये भाव होता है। आप मेरे मित्र हो, मैं आपका मित्र हूँ, ये हम भाव से जुड़े हुए हैं। समझ में आ रही ना ये चीज़ आपको। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ साहब। अब जो आने वाला है प्रश्न, देखो प्रश्न कौन सा है, छठा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब। देखो क्या कहना चाहता है प्रश्न। प्रश्न ही कहना चाहता है, प्रश्न नंबर 6, पावन है, पावन, पावन में कौन सी संधि होगी। पावन में कौन सी संधि होगी, तो इसकी मैं व्याख्या करता हूँ, आप देखना और फिर उसका उत्तर देना मेरे को। इसकी व्याख्या करने के लिए ध्यान देना, जो मेरे को ये पा दिख रहा है इसको तोड़ना पड़ेगा। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं प प्लस आ व प्लस अन लिख सकता हूँ। यहाँ तक मैंने लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान देना, ये आव जो आता है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको आव जो आता है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, औ लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, औ। प्लस ये क्या क्या बच जाएगा मेरा, अन बच जाएगा। और ये क्या आ जाएगा मेरा, प यहाँ पे है वही है सर। तो इसमें प में ये मिला दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये पो प्लस अन। पो प्लस अन, इसका मतलब ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अयादी। अयादी संधि हो जाएगी। तो पावन जो है ना, पावन, पावन, गायक, नायक, इन सब में कौन सी संधि होती है, इसमें अयादी संधि होती है। अयादी संधि का मतलब स्वर अयादी संधि होती है। स्वर संधि होती है या अयादी संधि होती है, उसका संधि विच्छेद ये होता है। अब मैं साहब सातवें प्रश्न को चलना चाहता हूँ। देखो परिच्छेद की संधि पूछ रहा है आपसे। ये पूछना चाहता है आपको कि प्रश्न नंबर 7 है, परिच्छेद, परिच्छेद में कौन सी संधि है। परिच्छेद है, परिच्छेद में कौन सी संधि है। तो इसकी संधि विच्छेद बता दूं पहले मैं आपको, फिर आप उत्तर देना इसका। देखो इसका जो आंसर होगा, इसमें मैं बोलता हूँ इसका संधि विच्छेद होता है परि प्लस छेद। परि प्लस छेद होता है ना। तो देखो परि तो क्या है इसमें, परि तो इसमें इसमें तो देखो स्वर है एक, इसमें तो क्या आ रहा है, इसमें स्वर। और इसमें यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है व्यंजन, यहाँ पे व्यंजन आ रहा है। तो ये स्वर प्लस व्यंजन कौन संधि होती है, व्यंजन संधि होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा ये जाएगा हमारे ऑप्शन नंबर एक, एक को। इसमें कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि। और इसका संधि विच्छेद क्या होगा, परि प्लस छेद। अब मैं अगले प्रश्न को चलना चाहता हूँ। आठवां प्रश्न यही संधि से लिया गया प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भानुदय में कौन सी संधि होगी। तो मैं पहले इसका संधि विच्छेद, देखो जब भी आपसे संधि पूछता है ना कि आप इसमें कौन सी संधि होगी, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, उसकी संधि विच्छेद करना होता है। उसके बाद में आप पहचान पाओगे। तो देखो मैंने भानु, इसका मैं कर रहा हूँ क्या, संधि विच्छेद कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने, देखो बानु, ये लिख दिया मैंने बानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय लिख दिया मैंने। अब भानु प्लस उदय लिख दिया तो यहाँ पे भी क्या है मेरा, ऊ है। और यहाँ पे भी क्या है, देखो ऊ है। तो ऊ और ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। ऊ और ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ मिल जाएगा। तो ध्यान देना, इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा भानु दे, और इसमें दीर्घ, दीर्घ हो गया ना, इसका मतलब दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। नवा प्रश्न स्क्रीन पर पेश करता हूँ मैं। देखो नवा प्रश्न स्क्रीन पर आपके लिए आ चुका है, समाज से लिया गया। देखो हर एक टॉपिक से प्रश्न आ रहे कि नहीं आ रहे, आप कमेंट करके बताओ मेरे को। जैसा मैं आपसे बोलता हूँ वैसा काम करता हूँ नहीं करता हूँ, ये आप मेरे को जरूर बताइए। मैंने आपको बोला कि मैं हर टॉपिक से प्रश्न लूँगा, तो बताओ ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ आप में। देखो समाज से आ गया। आप समाज का शाब्दिक अर्थ होता है, समाज का देखो हमारे पीटीटी और बीएसटीसी में ऐसे प्रश्न आते हैं। आप ये ना सोचे कि इसमें बहुत डीपली प्रश्न आते होंगे, बस ऊपर ऊपर से प्रश्न आते हैं इसमें। तो समाज से, समाज का शाब्दिक अर्थ होता है, तो क्या होता है, देखो समाज का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या छोटा करना, संक्षिप्त, पास में बिठाना, समीप करना। ये क्या है, किसके अर्थ हैं सब, ये सब समास के अर्थ होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ मैं। देखो 10वां प्रश्न भी समास से लिया गया प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर बताइए मुझे, विद्यार्थी में कौन सा समास होगा। विद्यार्थी है, विद्यार्थी में कौन सा समास होगा, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ना, मैं बताऊँ आपको, विद्यार्थी में तत्पुरुष समास होता है। आप सोच रहे होंगे कि तत्पुरुष समास क्या होता है, तो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, एक ट्रिक बताऊँ। देखो बहुत शानदार ट्रिक है। ट्रिक क्या है, इसको ध्यान से देखना। बहुवीरी समास जब भी आपको ढूंढना हो ना, तो आप पर्यायवाची शब्द देख लेना। क्या देख लेना, पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द सब इसमें आएंगे। जितने भी पर्यायवाची शब्द है ना, सब किस में जाएंगे, बहुवीरी में जाएंगे। कर्मधारय में क्या देखना आपको, कर्मधारय में एक तो देखना आपको विशेषण देखना है पहला। तो पहला तो इसमें विशेषण होगा, ये लिख दिया मैंने। देखो विशेषण होगा इसमें, विशेषण और विशेष्य होगा इसमें। मतलब कि
विशेषण और संज्ञा होगी इसमें। तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में क्या होती हैं, इसमें पहले संख्या रहेगी, बाद में और रहेगा, इसमें पहले संख्या रहेगी। तो ये ट्रिक थी इसकी। अब मैं अगले प्रश्न को चलना चाहता हूँ। देखो प्रश्न फिर समास से लिया गया है। प्रश्न क्या कहना चाहता है, नील कमल में कौन सा समास होगा। नील कमल में मैंने बताया ना आपको, देखो कमल कैसा है, नीला है कमल, नीला है कमल। तो ध्यान देना, ये जो है ना इसका अलग अर्थ नहीं हो रहा, कोई बविरी तो लगाने मत गलती से भी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर जो कर्मधारय समास। कर्मधारय क्यों, क्योंकि देखो नील तो क्या हो गया इसमें, विशेषण हो गया। नीला तो क्या, नील तो क्या हो गया इसमें, विशेषण। क्यों, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। और कमल क्या हो गया इसमें, संज्ञा। यानी संज्ञा का मतलब क्या होता है, विशेष्य। अब मैं साहब 12वें प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। 12वां प्रश्न आपके लिए स्क्रीन पर लेकर आता हूँ मैं। मुहावरे से लिया गया प्रश्न है। समुद्र मंथन करने का अर्थ होता है, समुद्र मंथन करने का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, किसको जाएगा जल्दी से बताइए मुझे। ये जो जाएगा साहब हमारा ऑप्शन नंबर डी को जाएगा। कठोर परिश्रम करना, कठोर परिश्रम करना ही क्या होता है, समुद्र मंथन करना होता है। साहब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। उद्देश्य को प्राप्त करना, उद्देश्य को प्राप्त करने का मतलब होता है गंगा नहाना। गंगा नहाने को हम क्या बोलते हैं, उद्देश्य को प्राप्त करना। अब मैं अगले प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। देखो 13वां प्रश्न स्क्रीन पर फिर से मैंने मुहावरे से लिया गया है। प्रश्न 13वां ये कहना चाहता है, खो देने के लिए सही मुहावरा है। खो देने का मतलब किस मुहावरे का उपयोग करते हैं हम, जब भी हम किसी चीज़ को खो देते हैं तो हम किस मुहावरे का उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हाथ धोना। हम नहीं बोलते हैं किसी को खो देने का मतलब उससे तो हाथ धो बैठे हम, हाथ धो बैठे का मतलब क्या हो गया, हाथ धोना यानी खो देना। अगला प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ मैं साहब। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखो क्या कहना चाहता है प्रश्न, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है साहब। इसका आप उत्तर देने में हिचक मतलब ये चौंक जाओगे एक बार। और ऐसे ही प्रश्न बिल्कुल पीटीटी में आते हैं, पेपर उठा के देख लेना। आप सोच रहे हैं कि मैं आपको डीपली करवा दूं, लेकिन इतना डीपली नहीं आता है, इसलिए मैं आपको जो मैं करवा रहा हूँ ना बहुत सोच समझ के करवा रहा हूँ। और आपके मतलब पीटीटी में सिलेक्शन के लिए 100% उपयोगी है और सिलेक्शन करवाने में ये सहायक होगा आपका। प्रश्न ही कहना चाहता है, पेंसिल शब्द है, पेंसिल शब्द कौन सा लिंग का है ये बताना आपको। पेंसिल शब्द में जेंडर कौन सा है ये बताना है आपको। तो कौन सा जेंडर है जल्दी से बताइए मुझे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पेंसिल जो होती है ना स्त्रीलिंग का शब्द है। ये पेंसिल किस का शब्द है, स्त्रीलिंग का। कई बार पूछा गया प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सोच रहे होंगे कि यार पेंसिल तो मेरे हाथ में बहुत सी बार आई, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा कि ये प्रश्न भी आ जाएगा इसका। तो पेंसिल कौन सी है, स्त्रीलिंग की है। जिसको याद नहीं था वो याद कर ले, स्क्रीनशॉट जरूर ले ले। अब मैं 15वें प्रश्न को चलना चाहता हूँ। देखो 15 प्रश्न ये लिया है मैंने, बहुत शानदार शानदार प्रश्न लिया है। तालव्य व्यंजन है, तालव्य व्यंजन कौन कौन से है, इसकी व्याख्या से आपके बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। जो तालव्य व्यंजन है ना, तालव्य व्यंजन कौन कौन से है ये बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ना, च वर्ग, च छ जय जय, ये क्या होते हैं, तालव्य होते हैं। ये तो होते हैं देखो क्या, तालव्य। क्यों, क्योंकि इनको तालु से बोला जाता है, इसलिए ये क्या होते हैं, तालव्य। अब आप बोल रहे हो कि ये क्या होते हैं गुरुजी, ट ट ड, ये क्या होते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये होते हैं मुर्दा। ये क्या होते हैं, हमारे मूर्धन्य। ध्यान रखना इनका नाम क्या होता है, ये तो तालव्य हो गए, इनका नाम होता है ये लिख दिया देखो मूर्धन्य। यहाँ पे लिख दिया मैंने मूर्धन्य हो गए ये, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि गुरुजी ये त थ द द ये क्या होते हैं। तो त थ द द जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं इसके बारे में मैं बता दूं। ये तय वर्ग होता है, ये होते हैं दंत्य। देखो बोल के देखो, ये दांत से बोले जाते हैं, इसलिए क्या होंगे, दंत्य। अब आप सोच रहे होंगे गुरुजी ये प फ ब ब ये क्या होते हैं। तो ये जो होते हैं ना, ये होते हैं हमारे क्या, ओष्ठ्य। ये हमारे क्या होते हैं, ओष्ठ्य। तो यही मैंने इसलिए ये प्रश्न वापस लिया है मैंने। क्यों लिया है, क्योंकि आपकी व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट थी इसकी। अब मैं 16वें प्रश्न की ओर चलना चाहता हूँ। 16वां प्रश्न देखो स्क्रीन पर पेश कर दूं मैं आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साहब। अगर आप पेपर उठा के देख लेना, कई बार ये प्रश्न रीट में तक प्रश्न आ चुका है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट जरूर लेना। वह का उच्चारण स्थान होता है, वह जो वर्ण है ना, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखो बहुत सी जने गलत कर देंगे इसका, मेरे को पता है, लेकिन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेरे सभी भाई बहन, मेरे साथीगण स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे इसका। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंतोष्ट। जो दंत्य प्लस ओष्ठ दोनों मिलकर इसका वह का क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, दंतोष्ट। अब मैं जो 17वां प्रश्न है स्क्रीन पर पेश कर दूं। देखो फिर से संधि से लिया गया प्रश्न है। संधि से लिया गया क्या प्रश्न है, तो ये कहना चाहता है कि आपको परोपकार में प्रयुक्त संधि है, परोपकार शब्द है, परोपकार शब्द में प्रयुक्त संधि है, इसको बताना है। तो परोपकार में कौन सी संधि होगी जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो देखो मैंने बताया ना आपको, जब भी आपको संधि का प्रश्न पूछता है और आपको शब्द दे दे और उसका संधि का नाम पूछता है, तो आप पहले उसका संधि विच्छेद करके ही उत्तर लगाओगे। तो मैं इसका संधि विच्छेद करता हूँ। देखो क्या कर दिया मैंने, रा प्लस उपकार, ये कर दिया मैंने परा प्लस उपकार। देखो सही है ना,
आ यहाँ पे बचा हुआ है और ऊ बचा हुआ है, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। यही तो हो रहा है ना इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर अब आपको आराम से पता चल जाएगा। देखो आराम से पता चल रहा है कि इसमें कौन सी संधि होगी। तो इसमें जो संधि होगी ना, ये होगी हमारी गुण संधि। गुण संधि क्यों, क्योंकि देखो ये आ और ऊ जब भी मिलकर बनते हैं तो ये औ ओ बनता है, और ये किसका उदाहरण है, गुण का उदाहरण है। तो ये समझ में आ गया। देखो मैंने बताया ना आपको, जैसा आपको करोगे तो आपकी संधि सही हो जाएगी। अब मैं 18वां प्रश्न आपके लिए लेकर आता हूँ स्क्रीन पर। देखो 18वां प्रश्न आ चुका है। ये प्रश्न बहुत ही शानदार है साहब। उपसर्ग से लिया गया निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द है, ये आपको बताना है। तो कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, ये बताइए मुझे। इसका जो देखो करेक्ट आंसर जाता है, ये जाता है हमारे ऑप्शन नंबर, देखो इसमें कौन सा है, सु प्लस योग। सु प्लस योग है ना, तो बताओ ये आगे जो होता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग। उपसर्ग है वी प्लस देश। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आते हैं ना, तो आप इनका ये कर करके देख सकते हो, क्या वी प्लस देश, अति प्लस यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो अति प्लस दिक, अति आ जाएगा, अति आएगा, अति प्लस दिक आ जाएगा। बताओ सुरेश में नहीं है, समझ में आएगा नहीं आया, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अब मैं साहब 19वां प्रश्न आपके लिए लेकर आता हूँ स्क्रीन पर। बहुत ही शानदार प्रश्न है मेरे सभी भाई बहन, मेरे साथीगण, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेंगे। प्रश्न क्या कहना चाहता है, देखो मैं बताऊँ पहले आपको। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम है। अनुक्रम का मतलब होता है सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस का मतलब होता है इनका सही क्रम। तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम क्या क्या है। तो देखो पहले शब्द, यहाँ पे ऑप्शन नंबर शब्द, शब्द नहीं आता पहले, ठीक है ना। फिर शब्द, शब्द नहीं आता है। पद नहीं आता। पद क्या होता है, तो जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द होते हैं ना, उनको पद कहते हैं। तो देखो पहले ध्वनि आती है, फिर शब्द आते हैं, फिर पद आता है, और फिर वाक्य आता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न जो स्क्रीन पर मैं पेश करने वाला हूँ, इसका तो मेरे सभी, और उसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना उस प्रश्न 19वें प्रश्न का। ये आपको क्या कि वर्तनी शुद्धि वाला प्रश्न पूछा गया है। देखो दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये आपको बताना है। तो सुसुप्ति, सुसप्ति, सुसप्ति, सुसुप्ति, कौन सा इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए मुझे। इसका जो देखो ये सही शब्द जो होगा ना, ये होगा सुसुप्ति। क्या हो जाएगा, सुसुप्ति। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ये लिखित लिखित रूप में ये हिंदी में सही है। तो ये थे साहब आज के 12%। कैसे सॉरी आज के 20% थे, कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताओगे। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और देखो जो भी आपको जैसे भी टेस्ट सीरीज चाहिए आप मेरे को कमेंट करें, मैं टेस्ट सीरीज लेकर आऊँगा। लेकिन उसके लिए शर्त ये, देखो कमेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, अपने मित्रों को बताओ कि यार हमारे इसमें समस्या आ रही है और धाकड़ साइंस क्लासेस इस समस्या का समाधान करेगा। तो आप कमेंट करके बोलोगे तो मैं उसका समाधान अवश्य करूँगा। तो साथियों आप अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जो भी एसटीसी और पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास। तो इस टेस्ट सीरीज को आप आग की तरह फैला दो इसको। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।